सुपरटेक एमराल्ड के ट्विन टावर्स का केस फाइनली सुलझता हुआ सा दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सुपरटेक अपने ही पैसे के खर्चे पर इन ट्विन टावर्स को 3 महीने में गिराए। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इन टावर्स का जो कंस्ट्रक्शन था वो अवैध था। जिन लोगों ने इन टावर्स में घर लिए उन्हें 12% ब्याज सहित उनकी रकम वापस लौटाई जाएगी। इस पुराने से और उलझे हुए केस को सुलझाने के लिए मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड व्लॉग। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2005 से। सुपरटेक ने नोएडा के एमराल्ड में 11 फ्लोर्स के 15 टावर्स बनाने शुरू किए। 3-4 साल में ये टावर्स बन गए और इनमें लोग अपना घर बसाकर रहने लगे। इसके कुछ समय बाद सुपरटेक ने सामने ही ट्विन टावर्स बनाने शुरू कर दिए जो कि 35 से 40 मंजिल के थे। इससे जो वहां के रेसिडेंसेस थे उन्हें दिक्कतें होने लगी। उन्होंने इसकी शिकायत बिल्डर से की और इसके बाद नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी से की। जब वहां पर कोई बात न बनी तो वो फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट गए। तो जनाब साल 2012 में ये मामला जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आया तो 2 साल इस पर कार्रवाई चली और 2014 में फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया और कहा कि ये टावर्स इलीगल थे और इन्हें तोड़ने की बात कह दी। इस पर सुपरटेक के एमडी मोहित अरोड़ा एससी चले गए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इस मुद्दे को खत्म कर दिया अपनी तरफ से। तो अब उम्मीद है कि जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं वो ये हैं कि अब एमडी मोहित अरोड़ा इस पर एक रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये ट्विन टावर्स इलीगल क्यों हैं? इसके बेसिकली 3 रीजन है। पहला रीजन तो ये कि जो वहां के रेसिडेंसेस थे उनसे परमिशन या फिर उनका कंसेंट लिए बिना इन ट्विन टावर्स का जो कंस्ट्रक्शन था वो शुरू कर दिया गया था। दूसरा रीजन सैंक्शन से रिलेटेड है और तीसरा रीजन ये है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के तत्कालीन प्रबंधक और इन बिल्डर्स के बीच कोल्यूजन, यानी कि पूरा तालमेल के साथ ये बिल्डिंग्स बनाई गई, इन्हें इलीगली बनाया गया और एनडीए के अथॉरिटीज ने अपनी आंखें फेर ली। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिए हैं कि नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के उस समय के मेंबर्स पर भी प्रोसिक्यूशन का चार्ज लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि माना अर्बन एरियाज में हाउसिंग की सख्त जरूरत है बढ़ते माइग्रेशन को देखते हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एनवायरनमेंट और लोगों की सेफ्टी को दांव पे रखा जाए। सुपरटेक्स की ये बिल्डिंग बनने में ग्रीन एरिया तो खत्म हुआ ही और लोगों का कंसेंट, लोगों के राइट सब कुछ खत्म किए गए। मामला सामने आने पर यूपी सरकार भी एक्शन में आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एसआईटी को गठन करने का निर्देश जारी किया है जो कि 2004 से 2012 के इस खेल में इन्वॉल्व सारे ऑफिशियल्स की लिस्ट बनाएगी। इसके साथ साथ तत्कालीन नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के नियोजक प्रबंधक को भी सस्पेंड कर दिया गया है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस बिल्डिंग को डिमोलिश नहीं करना चाहिए, इसका ओनरशिप किसी और को दे देनी चाहिए, क्योंकि अगर इसे डिमोलिश करेंगे तो जो इतना रिसोर्स लगा है, पैसा लगा और बाकी भी जो रिसोर्सेज लगे हैं वो वेस्ट में चले जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ये लोग उन लोगों का स्ट्रगल भूल जाते हैं जो लोग 2012 से ये केस लड़ रहे हैं, जो उन 15 टावर्स के रेसिडेंसेस थे। आप सोचेंगे इन ट्विन टावर्स के बनने से उन्हें क्या दिक्कत। मान लीजिए आप एक फ्लैट ले रहे हो, आपको जो बायर, जो सेलर है, उसने आपको बताया कि यहाँ से आपकी धूप आएगी, हवा आएगी। आपने वहां अपने सपनों का घर बना लिया। कुछ साल बाद आपके सामने 10 मीटर दूरी पर ट्विन टावर्स खड़े होने लगे जो आपकी बिल्डिंग से भी कई ज्यादा गुना ऊंचे हैं। आपका सूरज, हवा सब कट गया। तो ये एक तरह से सीधा सीधा धोखा है। ये मेरी राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड व्लॉग।